अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। पीटीआई से ताज़ा मुनहरिफ अफराद के असल मसले की शनाख्त मैं सिर्फ एक जुमले में बयान करूंगी। देखें कि अगर वो 9 मई के तनाज़र में कोर कमांडर हाउस कहते हैं या जिना हाउस। अगर जिना हाउस कहें तो रूटीन के लोटे हैं जो टिकट या किसी भी वजह से पहले ही तैयार बैठे थे, और अगर कोर कमांडर हाउस कहें तो इन्हें इलादगी के लिए मजबूर किया गया है। आज इमरान खान ने भी इसी बात का तज़किरा किया। किसी को आप इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते। हालात ख़राब हों तो गलत आइडियाज़ जन्म लेते हैं। इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप इलेक्शन करवाएं, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं उससे इदारे की इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इमरान खान के यूनियन कौंसिल चेयरमैन उम्मीदवार की पीटीआई छोड़ने की खबरों को टीवी पर इस तरह बनाकर पेश किया जा रहा है कि गोया पीटीआई के वजूद को ही खतरा पड़ गया। खुदा का वास्ता है, आप ये लतीफ़े अवाम को सुनाना बंद कर दीजिए। हमें पता है आप ताकतवर हैं, आप लोगों को खरीद सकते हैं, आप लोगों को धमका सकते हैं। और दूसरी तरफ देख लीजिए कि जिस तरह पाकिस्तान की जग रसाई का सबब ये पीडीएम बनी हुई है। अभी चंद रोज़ कबल भारत में पाकिस्तान के इम्पोर्टेड वज़ीर खारजा ने जिस तरह पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई, और अब एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को ये लोग दहशतगर्द कह रहे हैं। इससे इनकी इज्जत में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पाकिस्तान के इमेज को ज़रूर नुकसान पहुंच रहा है। यानी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ने 40 दहशतगर्द जो है वो अपने घर में छुपा रखे हैं। बेअक्लो होश के नाखून लो, अपनी गंदी सियासत के पीछे पाकिस्तान का तमाशा मत बनाओ। कप्तान ने सिर्फ यही कहा है कि अगर वो अकेला भी रह गया। इस जुमले ने मुझे शदीद दुख में मुब्तला कर दिया कि आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको अकेला रहने देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े हैं। आपकी पूरी पार्टी आपको छोड़ जाए, लेकिन पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम आपके शाना बिशाना खड़ी है, क्योंकि हमें पता है आप हमारे हकूक़ के लिए खड़े हैं। आपके पास अल्लाह की हर चीज़ है। अभी तो 9 मई साने की मेहंदी जो है वो भी नहीं उतरी थी कि हौलनाक इंकशाफात होना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ तो पेशावर के कोर कमांडर जो हैं वो ये बता रहे हैं कि रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने वाले पीटीआई के वर्कर्स नहीं थे, बल्कि वो नून लीग के गुंडे और लुटेरे थे। तो दूसरी तरफ लाहौर का जिना हाउस एक इंतहाई अहम शख्सियत के भाई जो हैं उन्होंने नून लीग के गुंडों को खरीदा और वहां पर दावा बोला, क्योंकि ये लोग पूरा प्लान बना चुके थे। इस वक्त मुल्क जो है इंतहाई तफ्तीशनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। जिद और अना ने हमारे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान का तर्ज सियासत अगर कुछ लोगों को पसंद नहीं, लेकिन उसने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। ये पीडीएम वाले कोई दूध के दूल्हे हैं, ये तो चोर डाकू लुटेरे और करप्ट हैं। नेशनल अवामी पार्टी को भी इसी तरह तोड़ा गया था, इनको क्या फ़ायदा हुआ? पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, इनको क्या हासिल हुआ? पीएमएल को तोड़कर पीएमएल क्यों बनाई गई? कुछ हासिल हुआ? एमक्यूएम को तोड़कर पीएसपी निकाली गई, क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इसीलिए खुदा के लिए स्टैब्लिशमेंट जो है वो होश के नाखून ले और पाकिस्तान के साथ ये तजर्बे करने से बाज आ जाए। जब पंजाब की गैर कानूनी निगरान हुकूमत ये दावा करती है कि इमरान खान की रहाइश गाह पर 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं, तो उनके नाम क्यों नहीं दिए जाते? उनके नाम दिए जाएं ताकि लोग जानें कि वो कौन से दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान के हक में सऊदीया से और यूएई से काफ़ी पैगामात मसूल हुए हैं, और इनको कहा गया है कि बंदे के पुत्र बन के जून के तकरीबन दूसरे या तीसरे हफ्ते में इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। पीडीएम वाले मान रहे हैं, लेकिन जिद किए बैठी हैं मैडम मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि इन दोनों ने
जो है वो पूरे पाकिस्तान को इस टाइम पर स्टेक पर लगाया हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कब हुआ है कि एक लीडर जिसको 70 से 80% लोग जो है पसंद करते हैं, वोट डालना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है जिसमें तमाम लोग इकट्ठे होकर उस बंदे को वोट दें जो कि हमारे हक में बेहतर हो, क्योंकि अब हमने गुलामी नहीं करनी। जिंदगी के 75 साल हम इसी गुलामी में गुजार चुके हैं। इमरान खान कुरान मजीद पर हाथ रखकर कसम खाए कि उन्होंने 80 अरब डॉलर के लिए एटमी प्रोग्राम नहीं बेचा। ये सलीम साफ़ी जो है ये हमेशा ही इमरान खान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको तकलीफ है कि अवाम जो है वो करप्ट टोले के पीछे क्यों नहीं जाती। पाकिस्तान की अवाम जो है वो पूरी तरह इमरान खान को सपोर्ट क्यों करती है। असल में इनको यही तकलीफ़ पड़ी हुई है कि हकीकी आज़ादी जो है उसमें इमरान खान के पीछे लब्बैक कहने वाली पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम है। और असल में ये इमरान खान को मारना नहीं चाहते, ये पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम को मारना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान तो अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा गुजार चुका है और पीछे मैं, आप और हमारी आने वाली आइंदा नस्लें हैं। हमें अगर अपनी आज़ादी लेनी है तो हमें इमरान खान के पीछे खड़ा होना होगा, वरना मैं और आप हमेशा के लिए गुलाम इब्ने गुलाम बनते जाएंगे, क्योंकि इमरान खान जो है वो हमें रास्ता दिखा सकता है। अब उस रास्ते पर चलकर हकीकी आज़ादी लेना ये मेरा और आपका काम है। इंशाल्लाह हम हकीकी आज़ादी के इस सफ़र में कप्तान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। साजिशों के जितने भी जाल बुने जाएं, पीटीआई का एक एक वर्कर इमरान खान को छोड़ जाए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम किसी भी कीमत पर इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। हमने अपने कप्तान के पीछे लब्बैक कहा है और ज़िंदगी और मौत दोनों सूरतों में हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये जंग इमरान खान की जंग नहीं, ये जंग अब पाकिस्तान की बका, हमारी आने वाली नस्लों की बका के लिए ज़रूरी बन चुकी है। क्योंकि जब तक हम हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर लेते, पाकिस्तान कभी भी तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकता।